प्यारे सज्जनों, एक बार भगवान विष्णु सरसैया पर लेटे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भगवान को मुस्कुराते हुए देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाना चाहिए? इससे मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहने लगीं कि हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना आरंभ करें। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वो कथा सुनाते हैं जिससे सभी का मंगल होता है। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे एक हरिहरपुर नाम का अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत ही गुणवान, चरित्रवान, धर्म के कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचार कह करके पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म उसके नाम के अनुसार थे। वो सदैव हुई अपने पति को अपमानित करती थी। वो अपने पति के लिए कुवाच्य कहा करती थी, अपशब्द कहा करती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उनके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग जब भी घर आते तो वो स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं ही काम भाव से उन्मत्त होकर के निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी भी अपने पति से प्रेम से बात तक नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठ करके बातें करती। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज करके गांव भर में घूमा करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रह करके सुंदर पुरुषों की राह देखती और कभी किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वो दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम वृत्ति से भरा हुआ था। वो किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रहे थे, किंतु बहुत समय गुजर जाने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वो अत्यंत दुखी हो गई और अपने प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहाँ पर खड़ी होकर के वो नाना प्रकार की बातें कह करके विलाप करने लगी कि हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं निकला। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज़ सुन करके वो जाग गया और उछल कर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वो भय से थर थर काँपने लगी। वो स्त्री कुछ कर पाती इससे पहले ही उस बाघ ने अपने पंजे से उस स्त्री को घायल कर दिया और वो स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वो स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही हूँ, तो मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की ये बात सुन करके वो भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, अरे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास बना करके भेजा। तो जैसी पापनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वो स्त्री कहने लगी कि हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से इस बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। वो बाघ कहने लगा कि हे पापनी,
मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास किया करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठ करके यज्ञ आदि धार्मिक कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ में आकर के अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को कभी नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी उन्हें वापस नहीं करता था। इस प्रकार का अनेक पाप करते हुए मुझे कई साल बीत गए और मैं बहुत बूढ़ा हो गया था। मेरे बाल सफ़ेद हो गए थे, आंखें सूज गई थी, मुंह के सारे दांत गिर गए थे, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता ही गया। फिर मैं एक दिन धन के लोभ से नदी के किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिल करके हमने लोगों को ठगना, झूठ मंत्र वचन बोल करके हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया। अब बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर के गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़ करके यमपुरी को ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कार्यों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ बोल करके धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके झूठे मंत्र बोल करके भगवान का अपमान किया है। इसलिए ये पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दे करके मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का ये शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, कभी साधु पुरुषों, कभी सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता। मैं केवल पापी, दुराचारी और कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पापों से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा कि हे पापनी, तेरे आचरण से तू कुलटा दिखाई पड़ती है। जो अपने पति को छोड़ करके तू इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कह करके उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठा करके यमपुरी ले गए। वहाँ पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे कि हे धर्मराज, ये स्त्री तो अत्यंत ही पापिनी है। इसने अपने जीवन में घोर पाप किए। इसने व्यभिचार किया है। इसने अपने पति की कभी भी सेवा नहीं की। अपने पति को भूल करके पराये पुरुषों के साथ भोग विलास किया है। उसके पापों को सुन करके यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकाल करके दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उस स्त्री को अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में डालने के बाद वो महापापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर के चंडाल के रूप में पैदा हुई। चंडाल के घर में जन्म लेकर के वो फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय के बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वो भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वो एक एक दिन बड़े दुख से बिताने लगी। फिर एक दिन वो तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में गई। वहाँ पर वो एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहाँ उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला करके रख दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहाँ पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को अपने पास में बांध कर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों यमदूतों को रोक लिया
और कहने लगे कि हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो, ये स्त्री नरक जाने योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म का काम कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे कि हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को लेकर के जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? ये स्त्री तो अत्यंत ही पापी है, इसे नरक में ले जाने की हमें आज्ञा मिली। फिर पार्षद कहने लगे कि हे दूतों, ये स्त्री तो भगवान विष्णु की भक्त है, ये नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को ही तुलसी के पास दीपक जलाया, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए, इसलिए अब ये नरक जाने के योग्य नहीं है, ये स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुन करके यमदूतों ने उस स्त्री को छोड़ दिया और यमलोक को लौट गए। वहां जाकर के उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुनाया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को लेकर के दिव्य विमान में बैठा करके स्वर्ग लोक को गए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती वो सौभाग्यशाली बनती है, उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से मानो जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से ही पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त होती। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा उस स्थान पर कभी बुराई वास नहीं करेगी। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें अपने घर में तुलसी का एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। प्यारे सज्जनों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइए। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।